श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारे बरन रघुबर बिमल यस जो दायक फल चारे गोदीन तनु जान के सो मेरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दे हो मोहे हर हो कलेश विकार बागु तड़ागु बिलो की प्रभु हर से बंधो समेत परम रम्य आराम यहो जो राम ही सुख देत। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण जी सहित हर्षित हो गए। यह बाग वास्तव में परम रमणीय जो जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। चाहू दिशि चिताई पूछी माली गन चाहू दिशि चिताई पूछी माली गन लगे लेन दल फूल मोदे तमन लगे लेन दल फूल मोदे तमन ते अवसर सीता तह आई गिरजा पूजन जनने पठाई। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पंत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहां आई। माता ने उन्हें गिरजा पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था। संग सखी सब सुभग सयानी संग सखी सब सुभग सयानी गावहि गीत मनोहर बानी गावहि गीत मनोहर बानी सरसमीप गिरिजाग्रह सोहा बरने न जाय देखी मनो मोहा मजनो करे सरस्वतिया समेता गई मोदे तमन गोरे ने केता पूजा की अधिक अनुरागा निजयनो रूप सुभग बरो मांगा एक सखी सिय संगु बिहाई एक सखी सिय संगु बिहाई गई रही देखन फुलवाई ते दो बंधु बिलो के जाई प्रेम विवश सीता पही आई मंगल भवन मंगल हारी द्रवहो सो दशरथ अजीर विहारी। साथ में सब सुंदरी और सयानी सखियां हैं जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरिजा जी का मंदिर सुशोभित है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखकर मन मोहित हो जाता है। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरिजा जी के मंदिर में गईं। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य वर
मांगा। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवारी देखने के लिए चल पड़ी। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विहल होकर वह सीता जी के पास आई। तासु दशा देखी सखियां पुलक गात जलो नैन, कहो कारणों ने जहरस कर पूछे सब मृदु बेन। सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता का कारण तो बता। देखन बागु कुंवर दोई आए, देखन बागु कुंवर दोई आए, बय किशोर सब भांते सोहाए, बय किशोर सब भांते सोहाए। श्याम गौर किमि कहो बखानी, गिरा नयन नयन बेनो बानी, सुनहर सी सब सखी सयानी, सियहियते ओत कंठा जानी। एक कहे नृप सुत ते आली, एक कहे नृप सुत ते आली, सुने जे मुनि संग आए काली, जिनने जरूप मोहनी डारी, जिनने जरूप मोहनी डारी, किने स्वबस नगर नर नारी। बरनत छवि जहाँ तहाँ सब लोगु, अवश्य देख यहीं देखन जोगो, तासो बचन अतिशय सुहाने, दरस लागे लोचन कुलाने। चली अग्र कर पिय सखी सोई, पीते पुरातन लखय न कोई। उसने कहा तो राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान कहूँ। बाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों के बाणी नहीं है। यह सुनकर सीता जी के हृदय में बड़ा भारी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियां प्रसन्न हो गईं। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार हैं जो सुना है कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं और जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने बस में कर लिया है। जहां तहां सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य चलकर उन्हें देखना चाहिए, वे देखने ही योग्य हैं। उसके वचन सीता जी को अत्यंत प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चल पड़ी। पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता। तो मेरे सिय नारद बचन, उपजी प्रीति पुनीत, चकित बेलोकते सकल देशे, जनों से सुमृगी सभीत। मंगल भवन या मंगल हारे, द्रव हो तो दशरथ अजिर विहारे। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम।